हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी आपके लिए लेकर के आए हैं माध्य। जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने माध्य की एक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बाकी जो दो विधियां हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर से हम समझते हैं कि माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है, माध्य को कैसे निकाला जाता है। तो हम देखते हैं कि माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एक्स बार से दर्शाते हैं। माध्य को किसे दर्शाते हैं? हट जा भाई, क्या चक्कर है, क्यों ज़बरदस्ती आ रहा है। माध्य को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? एक्स बार से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? एक्स बार से। तो माध्य को सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं माध्य को? कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने माध्य को समझाने के लिए बाकायदा एग्जाम्पल भी लिया था। 5, 6, 7, 8 हमने कुछ संख्या ली थी। 5 + 6 + 7 + 8, इन सभी का योग ये कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 ये संख्या हैं। ये हमने 4 यहाँ पर लिख दिया। और सभी प्रेक्षणों का योग हमने किया 5, 6, 11, 7, 18 और 8, 26 बटे 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 बटे 2, 6.5। तो हमारा माध्य इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। अच्छा, माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। तीसरी विधि है पग विचलन विधि। कौन सी विधि है? पग विचलन विधि। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रत्यक्ष विधि को समझा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों विधियों को समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों विधियों को समझेंगे। अच्छा, सभी इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है? इन तीनों विधियों का फॉर्मूला क्या क्या होता है तो हमने पिछली वीडियो में समझा भी था और फिर से इसको वापस से रिपीट करते हैं। इन फॉर्मूले को, सूत्र को देखते हैं कि एक्स बार बराबर में होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और ये दूसरा है कल्पित माध्य का है, इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तीसरा फॉर्मूला है हमारा सिग्मा, ये रहा ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ गुणा एच। तो हम ये देखते हैं कि इसमें एफ क्या है, एक्स क्या है, इसमें एक क्या है, इनका कैसे इनको ज्ञात करते हैं, क्या इनको बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इनको समझते हैं। तो देखते हैं कि सिग्मा इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं सिग्मा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू। क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू। इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब कुल मान कितना होता है? इसका मतलब होता है कुल मान। ठीक है, कुल मान। एफ आई को क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को किससे दर्शाएंगे? एफ आई से दर्शाएंगे। एक्स आई क्या है? फॉर्मूले के अंदर जो ये दर्शा रखा है आपका, ये एक्स आई क्या है? ये है मध्यमान। और ये एफ आई क्या है? ये है बारंबारता। ये क्या है? बारंबारता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ए क्या है? ए को कल्पित माध्य। ए क्या है? एक कल्पित माध्य। समझ आ गए? ए क्या है? एक कल्पित माध्य। डी क्या है? डी विचलन। डी क्या है? डी विचलन है। क्वेश्चन के अंदर एफ जो बारंबारता दी हुई होती है, क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई होती है? बारंबारता दी हुई होती है। और एक्स हमें निकालना होता है। एक्स हमें निकालना होता है। एक्स का निकालने के लिए उच्च वर्ग सीमा, जैसे पिछली वीडियो में हमने समझा था, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा का योग करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मध्यमान एक्स आई निकल के आ जाएगा। अच्छा, ए को निकालने के लिए क्या करेंगे? मध्यमान के अंदर कितने मध्यमान हैं उनकी संख्या में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कल्पित माध्य निकल के आ जाएगा। अगर कल्पित माध्य 2 निकल के आते हैं तो कोशिश करेंगे कि कम से कम छोटे से छोटा लेने का प्रयास हम करेंगे। डी कैसे निकालेंगे? डी आई विचलन। तो एक्स आई में से कल्पित माध्य ए को घटा देंगे तो हमारा डी आई निकल के आ जाएगा।
फॉर्मूले के अंदर हमने देखा कि एच भी है, ये एच से फॉर्मूले के अंदर एच भी हमारे सामने इधर है, ये रहा, ये एच कहाँ से आया, ये एच को कैसे ज्ञात करते हैं, इस एच को यहाँ समझते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, एच को कैसे मानते हैं, कहाँ से इनको लेते हैं। तो एच को वर्ग अंतरालों का अंतर, जो हमारे वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं, तो निम्न वर्ग अंतराल और उच्च वर्ग निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा के अंतर को अंतर करने पर उनमें एच से हमें निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है यू आई को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एक्स माइनस ए क्या डी आई, एक्स माइनस ए डी आई में एच का भाग दे देते हैं तो हमारा यू आई निकल के आ जाता है। कहने का मतलब डी आई में एच का भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यू आई निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम आते हैं, आज हमारी कौन सी विधि है, आज हमारी है कल्पित माध्य विधि। आज हम कौन सी विधि से क्वेश्चन को करेंगे, कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से करने के लिए यहाँ पे हमारी ये क्या दे रखा है, ये वर्ग अंतराल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये हमारी एफ दे रखा है। एफ क्या है, ये बारंबारता है। क्या है ये एफ, ये बारंबारता है। बारंबारता दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, ये हमारा एक्स निकाल रखा है। एक्स कैसे, एक्स को कैसे निकालते हैं, एक्स को कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल होते हैं। अभी हमने आपको बताया था एक्स कहने का मतलब एक्स क्या है, मध्यमान है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, मध्यमान है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा दोनों का योग कर देंगे, बटे में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा मध्यमान निकल के आ जाएगा। कितना आ गया, 17.5। कितना आ गया, 17.5। कितना आ गया हमारा, 17.5। इसी प्रकार से 32.5 हम निकाल सकते हैं, 47.5 हम निकाल सकते हैं, 62.5 हम निकाल सकते हैं। ये इसी प्रकार से 92.5 आराम से हम मध्यमान को हम निकाल सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि डी आई कैसे निकालना है, डी आई कैसे निकालना है। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं डी आई कैसे निकालना है। इससे आगे हम देखेंगे कि डी आई हमें कैसे निकालना है। डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें कल्पित माध्य मानना हो, ए की वैल्यू निकालनी होगी। डी का निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स वाई माइनस ए। अच्छा, ए की वैल्यू क्या बताई थी हमने, n/2 कि जितने भी मध्यमान हैं उनकी संख्या का आधा अगर हम कर दें तो उसे हम ए की वैल्यू समझ सकते हैं। यहाँ पे मध्यमान कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मध्यमानों की संख्या 6, 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें देखते हैं कि मध्यमान में 47.5 हमारे सामने आ जाता है। ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 47.5 हमारे सामने आ जाती है। क्या जाती है, ए की वैल्यू क्या हमारे सामने आ जाती है, 47.5। जब मध्य में 2 संख्या हमारे सामने आ जाए तो क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि छोटे से छोटे संख्या हमें लेनी है मध्य के अंदर। अब इसमें 6 हैं तो इसमें 3 और 4 2 संख्या बन रही हैं, तो हमें तीसरे नंबर की लेनी है, 47.5 जो छोटी है। ठीक है, इस प्रकार से हम ए की वैल्यू ले सकते हैं। एक मिनट इस सभी को मिटाते हैं, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ए हमारा कितना है, इधर हमने किया, ये हमारा कितना 47.5। ठीक है, 47.5 हमने मान लिया है। अच्छा, तो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से
1 को घटाएंगे। तो पहले में इसको घटाएंगे, पहले में इसको घटाएंगे। देखते हैं एक्स आई कितना है 17.5, इसमें से 47.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घट सकती है। तो घट तो सकती है, घटा भी सकते हैं, लेकिन चिन्ह का थोड़ा फर्क आ जाएगा। जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 47.5, ये माइनस का है तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 47.5 में से 17.5 घटाएंगे, 17.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का। इसी प्रकार से यहाँ हम घटाएंगे अगले में 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 15 निकल के आ जाएगा। आगे हम देखते हैं 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हमारा कितने निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 निकल करके आ जाएगा। 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हमारा 45 निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, ए के बाद में हमने डी निकाल लिया। ठीक है, डी की वैल्यू निकाल ली। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है कि जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, ठीक, एफ क्या है, एफ, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, डी। हमारे पास क्या है, एफ, और ये क्या निकल के आ गया, डी। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, वर्ग अंतराल और विचलन का। ये डी को विचलन बोलते हैं, डी आई को विचलन बोलते हैं। ये मत सोचना कि कल्पित माध्यम में विचलन शब्द क्यों आया, ये तो पग विचलन में आ सकता है, तो शब्द है यार, विचलन आ सकता है, क्या दिक्कत है। तो एफ का मल्टीप्लाई डी से हम कर देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एफ यहाँ पर 2 है, हमारी बारंबारता कितनी है, 2 यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई -30 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -60। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -30 से कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, -60। इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे -15 से, तो हमारे का -45 निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार के 7 से 7 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0। ठीक है, 0 कहाँ से निकल करके आया, 2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 30 से। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -15 से, 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से, इस 6 का मल्टीप्लाई 45 से। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने -60, -45, 0, 90, 180 और 270 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सामने ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अभी हमें क्या करना है, हमने एफ हमारे पास दे रखा, एक्स हमने निकाला था मध्यमान, डी हमने निकाल लिया कल्पित माध्यम मान करके, ए मान करके, एक्स में से मध्यमान में से घटा करके हमने डी निकाल लिया। उसके बाद में हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एफ और डी का, एफ डी की वैल्यू हमने निकाल ली। अभी क्या करना है, हमें टोटल करना है इन सभी का। क्या करना है हमें, अभी हमें इनका क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करते हैं, पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ से साफ करते हैं थोड़ा सा। अभी हमें क्या करना है, इन सभी का टोटल करना है। टोटल करने के लिए -60 और 45, पहले क्या करते हैं हम, माइनस को प्लस से घटा देते हैं। तो -60 में से
माइनस के प्लस के 90 गए तो प्लस के 30 बचे, प्लस के 30 बचे, प्लस के 30 में से माइनस 45 घटाएंगे तो माइनस के 15, माइनस के 15 को यहाँ थोड़ा सा होल्ड करते हैं, माइनस के 15 को, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 तिया 27 और 9 दूना 45, 450 इन दोनों का योग होता है, 450 इन दोनों का योग होता है। इन दोनों में से माइनस का 15 घटाएंगे तो हमारे पास 435 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 435 निकल करके आ जाएगा। सब आ गया समझ में? 435 क्यों आया? हम जो सभी को टोटल करने के बजाय देखते हैं कि पहले प्लस को माइनस से वहीं की वहीं ख़त्म कर देंगे। माइनस 60 का प्लस 90 से किया तो प्लस के 30 निकल करके आए, प्लस 30 को माइनस 45 से ऐड किया तो माइनस के 15 रही। माइनस 15 को थोड़ा होल्ड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि हम 180 और 270 का होता है 450, 450 में से 15 घटाया तो 435 हमारे सामने आ गया। ठीक है, इतना हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा टोटल कितना आ गया? तो हमारे पास सामने टोटल कितना आ गया है? सिग्मा FI/DI निकल करके आ गया हमारे पास 435। ठीक है, अच्छा सिग्मा क्यों लगाया ये समझ आया आपको? क्योंकि FD का टोटल, क्योंकि FD का टोटल क्या है? FD का टोटल है, इसीलिए यहाँ पर हमने इस सिग्मा का यूज़ किया है। ठीक है, इधर हमें क्या चाहिए? सिग्मा FB चाहिए, बारंबारता का भी टोटल हमें चाहिए। सिग्मा F चाहिए तो क्या करना है हमें? F बारंबारता को टोटल कर देंगे, 2 और 3 5 7 12 6 18 18 6 24 और 6 30। ये हमारे सामने सिग्मा F क्या आ गया? 30 निकल करके आ गया। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है हमारा? कल्पित माध्य, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? A प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 47.5 प्लस सिग्मा FD कितनी है? 435 बटे सिग्मा कितना? 30। इतना ये हमारे पास आता है, ये ऐसा दशमलव है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। 47.5 प्लस इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 0 को हटाएंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। 43.5 बटे 3। अच्छा, इधर हम थोड़ा सा होल्ड करके 43.5 में 3 का भाग देंगे तो क्या निकल करके आएगा? 3 एकम 3, 13 4 तिया 12, 1 बची और 15 दशमलव के बाद में 5 तिया 15, 14.5 हमारे पास यहाँ निकल करके आ जाता है। क्या निकल करके आ जाता है? 14.5 ये हमारे पास निकल करके आ जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 47.5 में 14.5 का जोड़ योग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 62 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य किस प्रकार से निकालेंगे? वर्गांतराल हमारे सामने दिया हुआ होता है, बारंबारता हमारे लिए दी हुई आती है, हमें निकालना होता है मध्यमान वर्ग चिन्ह हमें निकालना होता है। तो क्या करते हैं? उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा का योग करते हैं, 2 का भाग देते हैं। इस प्रकार से हम XI मध्यमान का हम मान निकाल सकते हैं। मध्यमान के अंदर हम एक कल्पित माध्य को मानते हैं जो बीचों बीच में होता है। अगर बीच में 2 संख्याएं होती हैं तो दो संख्याओं में से छोटी से छोटी संख्या को चूज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं D हमें निकालना होता है। तो D निकालने के लिए XI में से A को घटा देते हैं। तो प्रत्येक में से घटाएंगे तो पहले हमारी संख्या माइनस में आएगी, उसके बाद में पॉजिटिव आती चली जाएगी। फिर क्या करना है? वर्ग अंतराल का D से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्ग अंतराल का D से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वर्ग अंतराल का मल्टीप्लाई FD ये निकालना है।
उसके बाद में इसका टोटल करना है, इधर एफ का टोटल करना है, ठीक है, इधर एफ का टोटल करना है। और हमारे सामने फिर हम नीचे सरणी बनाने के बाद में सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 47.5, फिर हम लिखते हैं डी आई, ए की वैल्यू क्या थी 47.5, फिर डी की वैल्यू क्या है एक्स आई में से ए निकाल सकते हैं। अच्छा, टोटल सारणी बनाने के बाद में हमारे पास सिग्मा एफ डी कितना है 435, सिग्मा एफ कितना था 30, क्योंकि एफ का टोटल बारंबारता का टोटल हमने किया तो यहाँ पे 30 निकल करके आ गया। कल्पित माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ बराबर में होता है आपका 47.5 प्लस 435 बटे 30 था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 30 था। अच्छा, जीरो हटा देंगे तो हमारे सामने ऊपर की संख्या में दशमलव हम लगा देंगे तो 43.5 बटे 3 हो जाएगा। 43.5 में 3 का भाग देंगे तो 14.5 हो जाएगा। 47.5 में 14 प्लस 0.5 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने 62 निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से हम पग विचलन विधि को भी कर सकते हैं। पग विचलन विधि में भी कुछ नहीं है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकालना है हमें क्या करना है उस विधि के लिए। इस विधि के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ एच मानना है। क्या करना है इस विधि के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एच मानना है। इस विधि के लिए हमें एच मानना है तो एच कहाँ से निकालेंगे, एच निकालेंगे वर्ग अंतरालों का वर्ग अंतराल कितना है हमारे, जो वर्ग अंतराल वो कितना है, हमारा वर्ग अंतराल कितना है। एच निकालने के क्या करेंगे, 25 में से 10 घटा देंगे कितना गया 15। अगला वर्ग अंतराल देखते हैं, 40 में से 25 घटाए तो कितना गया 15। किसी को भी घटा लो वर्ग अंतराल सेम आएगा, देख लेना 15। तो हमारा एच कितना हो गया, हमारा एच हो गया हमारा 15, ठीक है। ठीक है, डी हमने निकाला ही था, एक्स माइनस से पिछले, ठीक है, डी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यू निकालने के क्या करेंगे, डी में एच का भाग दे देंगे बस। यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी में एच का भाग दे देंगे। तो देखते हैं डी हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, डी हमारे पास -30 -15 0 15 30 और 45, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एच का भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एच का भाग दे देंगे। क्या करेंगे इसमें हम करेंगे एच का भाग दे देंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच का भाग दे देंगे। तो -30 में एच का भाग दिया 15 का, कितना आ गया -2। अगली संख्या में दिया -15 में -15 का दिया तो -1, ठीक है। तो इस प्रकार से -2 -1, 0 में 15 का भाग दिया तो 0, 15 में 15 का भाग दिया तो 1, 15 में 30 में 2, 15 का भाग दिया 2। इसी प्रकार से ये हमारा यू निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा यू निकल के आ गया। समझ आ गया यू कैसे निकला है, यू निकालने का सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। अब क्या करते हैं हम एफ का मल्टीप्लाई, अब हम करते हैं एफ का मल्टीप्लाई यू से कर देते हैं। एफ का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, यू से। अब हम क्या कर देते हैं, एफ का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। यू से कर देते हैं। एफ का मल्टीप्लाई -2, 2 का मल्टीप्लाई -1, 7 का मल्टीप्लाई 0, 6 का मल्टीप्लाई 1, 6 का मल्टीप्लाई 2, 6 का मल्टीप्लाई 3। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 -3 0 6
12 और 18, ये हमारे पास एफ यू निकल करके आ गया। ठीक है, क्या निकल करके आया? एफ यू। हम टोटल एफ यू को जोड़ देंगे ऊपर से नीचे की ओर, हम इसको जोड़ देंगे। तो माइनस के 7 और 6 के माइनस 1, 11, 11, 18, 29, टोटल कितना निकल कर गया? 29 निकल करके आ गया। ठीक है, ये कौन सी विधि चली आपको पता है ना, ये जो हम विधि बता रहे हैं। अच्छा, कल्पित माध्य का हमने जो पीछे सोल्व किया वो था कल्पित माध्य से। ठीक है, वो हमने पीछे जो सोल्व किया था वो था कल्पित माध्य से। ये जो विधि चल रही है कौन सी चल रही है? ये चल रही है आपकी पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि के लिए एच हमने निकाल लिया, एच हमने निकाल लिया, डी हमारे पास है, ये यू निकालने के लिए एच का भाग दे देंगे। इस प्रकार से एफ यू निकाल लिया, एफ हमारे पास है ये टोटल, तो एफ यू का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू कितना आ गया? सिग्मा एफ यू कितना आ गया? सिग्मा एफ यू आपका कितना आ गया? 29। ठीक है, सिग्मा एफ कितना है? 30। अब क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारा पग विचलन विधि का, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। अच्छा, एच हमारे पास क्या निकल कर गया? 15। सिग्मा एफ यू कितना आ गया? 29। सिग्मा एफ कितना है हमारे पास? 30। ये हमारे पास कितना है? 45, 47.5। ठीक है, और फॉर्मूला हम अब वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है? 47.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? 29, सिग्मा एफ कितना है? 15, मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा एफ कितना है? 30 है, सॉरी 30 है, क्षमा करना हमें। सिग्मा एफ कितना है आपका? 30 है, और हाइट कितनी है? 15। 47.5 प्लस 15 को 30 से ऐसे काट देंगे, 15 दो ना 30, 29 बटे 2 बचेगा। क्या बचेगा? 29 बटे 2 बचेगा। तो 47.5 में प्लस 29 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 15.5, 14.5। ठीक है, 14.5 28, तो ये आपका आ जाएगा 62। ठीक है, 62 आ जाएगा आपके सामने। इसी प्रकार से एक ही क्वेश्चन को हमने 3 प्रकार से किया, तीनों विधियों से। एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों विधियों से किया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों विधियों से किया, और हर विधियों में हमारा आंसर सेम आ रहा है। देखो, तरीके अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट एक ही होता है, हम लोग आंसर हमारा एक ही निकल के आ रहा है। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे जब सवाल एक ही प्रकार से सॉल्व हो सकता है तो ये बाकी की विधियाँ क्यों बताई जा रही हैं? तो देखिए, जैसे जैसे आपने विधियाँ हमने आपको अलग अलग बताई हैं, तो देखा है कि आपने कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती चली गई है। तो ये जो विधियाँ बनाई हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए विधियाँ बनाई जाती हैं। पहली विधि थी प्रत्यक्ष माध्य, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी। ठीक है, दूसरी विधि थी कल्पित माध्य, उसमें थोड़ी और टफ थी, और तीसरी विधि आती है पग विचलन। ये कितना आसान हो गया, इतना आपको इसमें कैलकुलेशन नज़र नहीं आई होगी, मुझे तो नज़र नहीं आई। तो ये है कि इसमें कैलकुलेशन आसान की जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।